हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रणव और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में एक चैप्टर जिसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आपने कूलाम फोर्स पढ़ा होगा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा। उसमें क्या होता था, जो भी चार्ज होते थे वो स्टेशनरी होते थे। पर जब हम बात करते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जो चार्ज होता है वो आपका होता है फ्लोइंग चार्ज। फ्लोइंग चार्ज कूलाम्स लॉ वाले चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें जो चार्ज होता है दैट इज स्टेशनरी चार्ज। पर इसमें जो चार्ज हम कंसीडर करेंगे वो होगा आपका फ्लोइंग चार्ज। वो चार्ज जो होगा दैट इज फ्लोइंग चार्ज। एक मिनट। अब बात करते हैं, हमने 10th क्लास में तो पढ़ा है कि करंट क्या होता है और हमने उससे जुड़ी हुई बहुत सारी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर I इंटू आर, यानी ये हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में I/V/R। अब I आपका क्या होता है? I आपका होता है करंट और R आपका क्या होता है? ये होता है आपका रेजिस्टेंस। ओके, ये आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक वायर है। मेरे पास कोई भी एक ये वायर है, मान लीजिए कॉपर का वायर है। अब क्या होगा, ये कॉपर वायर मेटेलिक है, इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे। इसके अंदर होंगे क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इसके अंदर मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। अब बात करें कि इसके अंदर जो करंट होगा वो कैसे फ्लो करेगा, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव कैसे करेंगे। तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ रखा है तो आपको अच्छी तरीके से थोड़ा सा और समझ में आएगा। बाकी मैं और आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये है कोई कॉपर का वायर जिसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। अब ये मैंने वैसे 3 बना दी, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैं चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये फ्लो करना चालू करें। इलेक्ट्रॉन आखिर में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, यानी ये चार्ज है। अब ये चार्ज का काम क्या होता है? ये चार्ज एनर्जी कैरी करता है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरी करता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है उसमें क्या होता है? करंट फ्लो करती है। करंट फ्लो करती है यानी कौन फ्लो करता है? चार्ज। चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जाता है और जो भी वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको देता है, फिर से वापस आता है, देता है उसको एनर्जी, फिर वापस आता है और फिर सोर्स के पास आएगा, फिर एनर्जी लेके जाएगा, फिर सोर्स के पास आएगा, फिर एनर्जी लेके जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी आखिरकार लेगा कहां से? ये एनर्जी लेता है बैटरी से। मैं क्या करूंगा, इन दोनों एंड को एक बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा। ये मैंने एक बैटरी ली, उससे मैंने ये कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, मान लीजिए ए पॉइंट है, मान लीजिए बी पॉइंट है, तो ए और बी पॉइंट के बीच में मैंने ये लगा दिया आपकी बैटरी। मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है। अब क्या होगा, मान लीजिए अगर
1 कूलाम चार्ज है, मान लीजिए प्लस के 1 कूलाम चार्ज है। हमने पढ़ा था पोटेंशियल क्या होता है, कोई भी प्लस 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी, मान लीजिए कोई पॉइंट है P, इन्फिनिटी से प्लस 1 कूलाम को इन्फिनिटी से P पे लाके रखा। इसमें जो भी हमने वर्क डन करा इसको लाके रखने में, वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होता है, वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। यानी जो वर्क डन करेंगे हम, जो हम वर्क डन करेंगे प्लस 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ले जाने पर, उस वर्क डन को ही हम क्या नाम दे देते हैं, पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए इन्फिनिटी से, और ये इन्फिनिटी से प्लस 1 कूलाम चार्ज, और यहां पर भी प्लस 1 कूलाम चार्ज इन्फिनिटी से इस P पॉइंट पे लाया, इन्फिनिटी से इस R पॉइंट पे लाया प्लस 1 कूलाम चार्ज। यहां से यहां लाके प्लस 1 कूलाम चार्ज मैंने यहां रखा, प्लस 1 कूलाम चार्ज मैंने यहां रखा इन्फिनिटी से लाके। तो क्या होगा, इस पॉइंट का कोई पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल क्या होगा, जितना इन्फिनिटी से यहाँ पर मैंने प्लस 1 कूलाम चार्ज लाने में वर्क डन करा है, वो आपका P पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ऐसे प्लस 1 कूलाम चार्ज इन्फिनिटी से R पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन करा है, वो आपका R पॉइंट का पोटेंशियल होगा। मान लीजिए इसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है 6 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जो पोटेंशियल में जो इनके बीच में पोटेंशियल है, यानी P पॉइंट का पोटेंशियल और R पॉइंट का पोटेंशियल, इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा यहाँ से यहाँ तक, इनमें जो डिफरेंस है, यानी 2 से 6 बढ़ रहा है, यानी 4 वोल्ट का जो डिफरेंस है, इसको हमने सिंपली नाम दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस नाम दे दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस वाला नहीं पढ़ा होगा तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, यानी मैंने यहाँ पर एक वोल्टेज अप्लाई, यानी मैंने यहाँ पर वोल्ट अप्लाई कर दिया। 12 वोल्ट की बैटरी थी, कुछ वोल्टेज अप्लाई हो गए। तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जो चार्ज फ्लो करे वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और बैटरी मैंने कनेक्ट करी तो क्या होगा, बैटरी, यानी मैंने इसको V बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी E। अब भाई साहब E क्यों होगी डेवलप, क्योंकि जब ये मैंने प्लस से जोड़ा तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। ऐसे ही ये जब बी पॉइंट है नेगेटिव से जुड़ा तो नेगेटिव वाला कैसा होता है, लो पोटेंशियल। तो क्या होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट होगा इस वायर के अंदर, तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ होगी फ्लो करने की। यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल निकल के ऐसे करके चलने लगेंगे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन निकल के चलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के चलने लगेंगे। अब क्या होगा कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जब निकल के जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जब निकल के जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से पास होते हुए ऐसे करके जाएंगे, फिर भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ घुसेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 करके घूमते रहेंगे इस बैटरी की वजह से।
क्योंकि इस बैटरी की वजह से क्या हुआ, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, उससे आपका इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इन इलेक्ट्रॉन पे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और वो फोर्स की कितनी वैल्यू होती है, वो फोर्स की वैल्यू होती है F बराबर क्यू। आपको इतना समझ में आया तो आगे चर्चा करते हैं, आगे हम बात करते हैं कि आखिरकार ये करंट क्या है, करंट आखिरकार क्या है, क्या भला है ये करंट। आगे चर्चा करते हैं, समझिए बात को थोड़ा। आपने 10th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी होगी कि व्हाट इज करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम इज कॉल्ड करंट, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर, रेट हटाओ, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। पर करंट को वास्तव में अगर हम समझना चाहें तो आखिरकार ये करंट है क्या चीज, तो इसे समझने की थोड़ी सी हम अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा है I बराबर Q अपॉन T, यानी फ्लोइंग चार्ज, यानी फ्लोइंग चार्ज डिवाइडेड बाई पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड करंट। अब यूनिट का क्या अर्थ होता है, यूनिट का अर्थ होता है एक, यानी यानी एक सेकंड में जितना भी चार्ज, एक सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर, यानी ये कोई कंडक्टर है, इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसे काटोगे तो इसके अंदर ऐसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया और होगा। मान लो एक सेकंड में इसमें से जितना भी चार्ज फ्लो करेगा, जितना भी चार्ज फ्लो करेगा उसको हम कहते हैं करंट। अब इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से समझते हैं। करंट आखिरकार क्या है, करंट है फ्लोइंग चार्ज। चार्ज क्या है भैया, चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है जो कि आपका एनर्जी कैरी करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए ये जो चार्ज हम यहाँ लिख रहे हैं, इसकी जगह अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसी को हम करंट कह सकते हैं लाला। क्योंकि करंट क्या है, फ्लोइंग चार्ज, चार्ज, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, चार्ज। अब ये बात अलग है कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करें कि उसको हम करंट बोल दें 1 एम्पियर का। अगर एक सेकंड में Q कूलाम चार्ज, यानी एक सेकंड में जितना भी चार्ज, यानी मान लो Q कूलाम चार्ज फ्लो करता है, तो अगर मैं करंट की निकालना चाहूं वैल्यू तो एक सेकंड यहां पर डालूं तो क्या आएगा, I बराबर चार्ज फ्लो कर रहा है Q अपॉन टाइम कितना है 1 सेकंड, 1 सेकंड डाल लीजिए कूलाम। अरे करंट कितना आया लाला, करंट आया Q कूलाम पर सेकंड। अरे कूलाम पर सेकंड आया करंट, और हमने पढ़ा था कि करंट की एक और होता है क्या, यूनिट, जिसे कहते हैं SI यूनिट, वो होती है एम्पियर। अब इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करना चाहूंगा और इसको आपको थोड़ा और अच्छे से समझाना चाहूंगा कि वास्तव में कि जो भी फ्लोइंग ऑफ चार्ज है, यानी जो फ्लो कर रहा है चार्ज इसके अंदर से, वास्तव में तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अब एक सेकंड में कितना, एक सेकंड में कितना चार्ज या फिर कितने इलेक्ट्रॉन मैं फ्लो कराऊं,
मैं फ्लो कराऊं कि वो जो करंट आए वो कितना हो जाए, वो हो जाए 1 एम्पियर, वो हो जाए 1 एम्पियर। क्योंकि हमने पढ़ा है 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर क्या होता है लाला? 1 एम्पियर होता है जब जब एक कूलाम चार्ज एक कूलाम चार्ज एक कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करा दें। यानी एम्पियर की अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो देखो, मैं कह रहा हूं 1 कूलाम चार्ज यानी 1 कूलाम चार्ज कितने सेकंड में? 1 सेकंड में फ्लो करा दूं, उसी को मैंने क्या बोल दिया? 1 एम्पियर बोल दिया। 1 एम्पियर कूलाम पर सेकंड या फिर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, ठीक है लाला। अब मैं दूसरे टर्म में आपको बताना चाहूंगी कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कराऊं कि 1 एम्पियर का करंट निकले। तो आइए समझिए, 1 एम्पियर को करंट बनाने में, यानी 1 एम्पियर का करंट बनाने में मैंने 1 कूलाम चार्ज पास करा 1 सेकंड में। अगर मैं ये कैलकुलेट करने में सक्षम रहा कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लाला, 1 कूलाम चार्ज में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने में सक्षम रहा, तो मैं आपको बता सकता हूं कि 1 सेकंड में इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कि जिससे कि उसका करंट कितना हो जाए, 1 एम्पियर। तो सुनिए सुनिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है Q बराबर NE, बचपन से पढ़ा है, 9th 10th 11th में नहीं पढ़ा या पढ़ा होगा, हाँ 12th में तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ ही लिया होगा। तो सुनिए, मैं कह रहा हूं इसमें से 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में पास कराया तो करंट निकला 1 एम्पियर का। 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे लाला? तो सुनो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। Q की वैल्यू रखो यहाँ पर 1, Q की वैल्यू रखी 1, N था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद हो तो अगर आपको, और E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं तो उस पर कितना चार्ज होगा? उस पर चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहां पर मैंने 1 कूलम लिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो कोई यूनिट होगी नहीं, वो आपको पता है, वो छोटी मोटी बातें हैं, उसको आप देख लेना। यहां से n निकालना चाहूं तो n बराबर क्या आएगा लाला? n बराबर ये जितना भी माल पानी है ये इसके एक के नीचे पहुंच जाएगा। ये जो माल है वो इधर आएगा, इधर आ जाएगा भैया, इधर आ जाएगा। अब 1.6 और 1 डिवाइड दे लीजिएगा, ये आता है आपका 0.625 और 10⁻⁻19 ऊपर पहुंचा दो 10⁻+19। इसको थोड़ा और सॉल्व करो, 6.25, एक जीरो पीछे बढ़ाया तो इसमें से एक पावर हटा दो। लाला इतने इलेक्ट्रॉन्स, ये n की वैल्यू आई यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स इस वायर से या इस एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर कितने 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करा दूं तो जो करंट पैदा होगा वो होगा 1 एम्पियर। आई होप कि आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सुनिए आगे की बात लाला, सुनिए आगे की बात। हमने करंट पढ़ा I बराबर Q अपॉन T, यानी जितना भी चार्ज
1 सेकंड में जो फ्लो करे उसको हम करंट कह देते हैं। अब ये करंट कौन सा है? ये है स्टेडी करंट। स्टेडी करंट। स्टेडी करंट होता है कांस्टेंट करंट, यानी 1 सेकंड में जितना भी करंट मैंने पास करा उसको कहते हैं स्टेडी करंट। मान लीजिए अगर आपसे कह रहा है कि करंट बताइए मैंने 2 कूलाम चार्ज, मैंने 2 कूलाम चार्ज 1 सेकंड से 5 सेकंड तक, 2 कूलाम चार्ज 1 सेकंड से 5 सेकंड तक अगर मैंने फ्लो कराया तो मुझे करंट बता दीजिए। ये एक टाइम इंटरवल आ गया यहाँ पर। ये क्या आ गया? टाइम इंटरवल आ गया। जब भी बात करें टाइम इंटरवल की, समझ जाना कि करंट स्टडी नहीं है। करंट भी जब 2 टाइप का हो जाता है, कौन कौन सा, समझिए मेरी बात। गारंटी देता हूं एंड तक आते आते इतना अच्छा समझा दूंगा जितना अच्छा मुझे भी समझ में नहीं आया होगा। मजाक से हट के आप देखिए, करंट होते हैं लाला 2 टाइप के, समझना। एक होता है एवरेज करंट, एक एवरेज करंट होता है, एक आपका होता है इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी का क्या अर्थ है? अभी मैं आपको बताऊंगा क्या अर्थ है, पहले समझिए। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? डी क्यू ओवर डी टी। एवरेज करंट होता है किसी भी पर्टिकुलर जो टाइम इंटरवल है, जैसे कि 1 सेकंड से 5 सेकंड, 3 सेकंड से 10 सेकंड, 12 सेकंड से एक 100 सेकंड, 12 सेकंड से 100 सेकंड। तो ये जो भी ये इंटरवल आ जाता है टाइम का, यानी 2 टाइम जिनके बीच में हमको करंट पूछा हो उसको हम कहते हैं एवरेज करंट। जो कि टाइम इंटरवल आ जाए तब जो करंट पूछे उसे कहते हैं एवरेज करंट। यानी मैं कहूं 1 सेकंड पे चार्ज था जो फ्लो कर रहा था, दैट इज Q1, और 5 सेकंड पे जो चार्ज फ्लो कर रहा था वो था Q2। तो मुझे बताओ कि करंट कितना था। तो इस केस में जो करंट निकालेंगे वो निकालेंगे एवरेज करंट, क्योंकि इसमें टाइम इंटरवल आ गया। अब Q1 चार्ज 1 सेकंड पे फ्लो कर रहा था तो इसको टाइम T1 मानो, 5 सेकंड पे तो टाइम T2 मानो। यानी जब टाइम T1 था यानी 1 सेकंड था तो Q1 चार्ज फ्लो करा, T2 था तो Q2 चार्ज फ्लो करा। तो करंट बताओ। तो करंट में सिंपल क्या करेंगे हम, Q2 की वैल्यू रख देंगे, मान लो 6 कूलाम और ये था 2 कूलाम। तो Q2 कितना है? 6 रख दो यहाँ, 6 माइनस के 2 डिवाइडेड बाई T2 कितना है? 5 सेकंड, 5 माइनस के 1, तो 6 में से 2 गए 4, 5 में से 1 गए 4, बराबर कितना आ गया? 1 एम्पियर। तो एवरेज करंट की कहानी आपको समझ में आई। जब कभी भी कोई टाइम इंटरवल के बीच में आपको करंट पूछा जाए, 2 डिफरेंट टाइम पे 2 डिफरेंट चार्ज होंगे, उस इंटरवल के बीच में जो करंट फ्लो हुआ होगा उसको कह देते हैं एवरेज करंट। अब इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंट का मतलब होता है पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। यानी इंस्टेंट का क्या अर्थ हुआ? किसी भी पार्टिकुलर समय पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो भी चार्ज फ्लो करेगा, जितने टाइम में फ्लो करेगा उसको कह देंगे इंस्टेंटेनियस करंट।
इसका एग्जाम्पल मैं लूं तो देखो, इसका एग्जाम्पल मैं लूं तो 1 मिनट रुको, आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देख के बताता हूं। रुकिए 1 मिनट। मान लो आपको दे रखा है q बराबर 8t² प्लस 3t-2। आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ पहला पहला t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड तक कितना करंट फ्लो करेगा। दूसरा मुझे बता दो कि t बराबर 10 सेकंड पे कितना करंट फ्लो करेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखकर आपको फील आना चाहिए कि मैंने आपको भी एक चीज बताई थी। कह रहा है कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितना करंट फ्लो करेगा। क्या आ गया, टाइम इंटरवल आ गया। कौन सा करंट मैंने आपको बताया, एवरेज करंट, इसीलिए रफ नहीं करा। एवरेज करंट तो निकाल लो सिंपल सा, क्या है इसमें, कुछ नहीं, निकाल लो सिंपल। तो हमें क्या है, Q2 Q1 की वैल्यू चाहिए, T2 T1 की वैल्यू चाहिए। तो T बराबर 2 सेकंड, T बराबर 4 सेकंड। तो ये टाइम क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। T1 पे चार्ज निकाल लो कितना होगा। तो देखो चार्ज टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी टाइम चेंज करोगे तो चार्ज चेंज हो जाएगा। तो T1 इसमें डालूंगा, T1 इसमें डालूंगा कितना, 2 सेकंड, तो मुझे Q1 मिल जाएगा। तो यहाँ से Q1 निकालो, Q1 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ लिख लो, Q1 आ जाएगा और Q2। Q1 2 सेकंड पे यहाँ पर चार्ज चार्ज निकालना है, तो 2 डालो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 8 जा 32, 32 प्लस 2 यहाँ डालो, 2 3 6 माइनस के 2, 32 और 6 38 माइनस 2 36 कूलम चार्ज आ गया टाइम T1 यानी 2 सेकंड पे। लिख लीजिए 36 कूलम। ऐसे ही T2 4 सेकंड यहाँ पर डालूंगा तो Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो डालिए 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 8 128, ऐसी 4 यहाँ आए, 4 3 12 माइनस के 2, 12 माइनस 2 10 और ये 138 गुलाम। अब हमें Q1 मालूम पड़ गया, Q2 मालूम पड़ गया, T1 T2 पता है, इसमें रखिए एवरेज करंट निकालिए। Q2 138, Q2 138 रखा, Q1 की कितनी वैल्यू 36 डिवाइडेड बाई T1 T2 माइनस T1, T2 कितना है 4 माइनस T1 कितना है 2, 138 में से 36 माइनस करिए कितना होता है 102 अपॉन 2, कितना आ गया 51 एम्पियर। ये समझ में आया। अब इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे पूछेगा जो करंट, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। अब इंस्टेंटेनियस करंट सेकंड वाला इंस्टेंटेनियस करंट है, क्योंकि इसमें कोई टाइम इंटरवल नहीं है। और जिसमें कोई टाइम इंटरवल ना हो, किसी पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम पे पूछा हो, जैसे कि 10 सेकंड पे पूछा है हमको कि चार्ज कितना होगा, वो करंट कितना होगा, तो सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला बताया है dq/dt। अब dq का क्या मतलब है और dt का क्या मतलब है। dt का मतलब है पर्टिकुलर टाइम पे जितना पर्टिकुलर चार्ज फ्लो करेगा उसको कह देंगे इंस्टेंटेनियस करंट। तो मुझे ये इक्वेशन दे रखी है चार्ज की, तो मुझे निकालना क्या है इंस्टेंटेनियस करंट के लिए dq। तो हम क्या करेंगे, ये जो चार्ज है वो टाइम से बंधा हुआ है, तो इस चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मुझे dq/dt की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो इसको यहां पर कर रहे हैं, dq यानी q का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t,
तो डी क्यू ओवर डी टी क्या आएगा? अब देखो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 8 आगे आ जाएगा, कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का होता है 2t प्लस, अब डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी का होता है 1 माइनस 2 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का होता है 0। कितना आया डी क्यू ओवर डी टी? 8 दूनी 16 टी प्लस 3। अब ये किसकी वैल्यू आई है? डी क्यू ओवर डी टी की। रख दीजिए, इंस्टेंटेनियस करंट ही तो निकालना है। कितना है? 16 टी प्लस के 3। अब टी कितना है? 10 सेकेंड, यहाँ पर 10 रख दीजिए, कितना आएगा? 16 इंटू 10 प्लस 3, 160 और प्लस 3 163 एम्पियर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो एक और चीज समझाऊंगा कि जब कोई भी टाइम इंटरवल हमें दिया जाता है, जैसे ये दे रखा है 2 से 4, तो हम एवरेज करंट निकालते हैं। कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे आपको करंट पूछे तो हम इंस्टेंटेनियस करंट निकालते हैं। और कितना चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, यानी कांस्टेंट चार्ज है, वो कांस्टेंट करंट है, उसको स्टडी करंट कहते हैं, यानी 1 सेकंड में। अब मान लीजिए टी बराबर अगर मैं 1 सेकंड कर देता तो ये करंट कौन सा होता? ये करंट होता स्टडी करंट। यानी कितना चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहा है किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो होगा, दैट इज कॉल्ड करंट और स्टडी करंट। ओके, तो ये करंट के जो टाइप थे आपको आई होप समझ में आ गए होंगे।